एक गर्भवती महिला अपने गंभीर रूप से बीमार पति को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक चट्टान पर चढ़ गई, सिर्फ नागरक्त बेल तोड़ने के लिए। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे एक ऐसा राज पता चला जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। तभी महिला को सच्चाई का पता चला। उसका पति न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ था बल्कि एक बड़े राजघराने का युवराज भी था। उसकी बीमारी सिर्फ एक बहाना थी ताकि वह उसके साथ रह सके। जब महिला ने सुना कि उसका पति अपने पिता से भी रिश्ता तोड़ने को तैयार है क्योंकि वे इस विवाह के खिलाफ थे, तब उसे एहसास हुआ कि वह उसके भविष्य की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। वह सामान्य होने का नाटक करते हुए कमरे में गई और बोली, इस नागरक्त बेल से शरीर जल्द ही ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर युवक मन ही मन कसम खाई कि अब वह अपनी पत्नी को सारी खुशियां देगा। इसके बाद उसने पत्नी के हाथों से दवा पी ली, लेकिन उसे क्या था कि उस दवा में गहरी नींद की औषधि मिली हुई थी। महिला ने बोली, मैं इस नागरक्त बेल को अपनी आखिरी निशानी के रूप में छोड़ रही हूँ। इसके बाद महिला ने पहरेदार को बुलाया और अपने पति के लिए संदेश छोड़ दिया। वे दोनों अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, लेकिन जब युवक की नींद खुली तो वह तुरंत घर लौट आया। मगर वहाँ पहुंचकर उसने डाकुओं द्वारा उजड़ा हुआ गाँव देखा जिसमें पूरे गाँव का नामो निशान मिट चुका है। क्रोधित होकर उसने सभी डाकुओं को मौत की सजा देने का आदेश दिया। फिर वह महिला की स्मृति में उसका प्रतीक अपने साथ महल ले गया। लेकिन 8 साल बाद पता चला कि महिला मरी नहीं थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। आग से तो वह बच गई थी, लेकिन जहरीले धुएं के कारण उसकी आवाज चली गई थी। जैसे ही वह युवराज के पास पहुंची, महल के पहरेदारों ने उसे बुरी तरह पीट कर भगा दिया। यह दृश्य देखकर युवराज भी ठिठक गया। उसे लगा कि यदि उसकी अपनी संतान जीवित होती तो शायद उसकी उम्र भी इसी बच्ची जितनी होती। इसलिए उसने लड़की को पैसों की एक थैली देने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका माफी मांगना चाहिए। युवराज बिना कुछ कहे मुड़ गया। राह चलते लोगों ने लड़की को पैसे लेने और अपनी माँ के इलाज में लगाने की सलाह दी। यह सब देखकर युवराज सोच में पड़ गया। कुछ ही समय बाद लोगों की मदद से लड़की अपनी माँ को वैद्य के पास ले गई, लेकिन वैद्य ने कहा कि उसकी माँ के फेफड़े गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं। उसे बचाने का एकमात्र उपाय दुर्लभ नागरक्त गोली है, जो केवल खतरनाक पहाड़ी चट्टानों पर मिलती है। लेकिन राजधानी में मौजूद एकमात्र नागरक्त गोली युवराज के पास थी और वह उसे अपनी सबसे कीमती वस्तु की तरह संभाल कर रखता था। लड़की ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वह औषधि हासिल करके रहेगी। वह काम की तलाश में बाजार पहुंची, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। तभी उसने देखा कि एक मशहूर व्यापारी किसी को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का नोट दे रहा है। लड़की बचपन से चित्रकारी में निपुण थी। उसने चुपके से उस नोट की नकल बना ली। कुछ ही देर में उसके हाथ में हूबहू वैसा ही नोट था। फिर वह नकली नोट लेकर युवराज के पास पहुंची और नागरक्त गोली बेचने की विनती की, लेकिन युवराज ने कहा, ये मेरी पत्नी की निशानी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। जब लड़की ने बताया कि उसकी माँ मरने वाली है, तब भी युवराज नहीं माना। इसी दौरान पहरेदारों ने नोट की जांच की और पाया कि उसकी स्याही अभी तक सूखी नहीं थी। युवराज बोला, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की लड़की? लेकिन कहा, मेरी माँ सचमुच मर रही है, मैंने जानबूझकर धोखा नहीं दिया। युवराज क्रोधित हो गया। मैं समझता था कि तुम एक अच्छी बेटी हो, पैसे न होने पर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा चरित्र इतना खराब है। लेकिन निराश लड़की अचानक आगे बढ़ी और नागरक्त गोली छीनने की कोशिश करने लगी। युवराज ने तुरंत उसे वापस छीन लिया। जब उसे यकीन हो गया कि औषधि सुरक्षित है, तब उसने गुस्से में लड़की को 10 करोड़ों की सजा देने का आदेश दिया। लड़की रोती हुई घर लौटी। माँ, आंखें खोलो। वह मदद के लिए वैद्य के पास भागी। वैद्य जी, मेरी माँ अभी भी बहुत तकलीफ में है, कृपया उन्हें बचा लीजिए। वैद्य ने बेबसी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने युवराज को नाराज कर दिया है। राजधानी में अब कोई भी तुम्हारी सहायता करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या वैद्य लड़की की माँ को बचा पाएगा या नहीं? अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में माँ लिखकर लाल दिल भेजो।